नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आपको भारतीय संस्कृति, धर्म और वास्तु से जुड़ी जानकारी पसंद है, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हर नई वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए आज की महत्वपूर्ण चर्चा शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे उन पेड़ पौधों की जिन्हें घर के आसपास लगाने से जीवन में दरिद्रता, कठिनाइयां और नकारात्मक प्रभाव आ सकते हैं। भगवान शिव ने स्वयं नारद मुनि को यह जानकारी दी थी कि कौन से पेड़ हमारे जीवन में शुभ होते हैं और कौन से अशुभ। यह जानकारी न केवल धार्मिक है, बल्कि वास्तु विज्ञान से भी जुड़ी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत और ज्ञानवर्धक चर्चा को और जानते हैं कि कौन से पेड़ पौधे आपके जीवन में दरिद्रता और संकट ला सकते हैं और कौन से समृद्धि और खुशहाली का मार्ग खोलते हैं। एक समय की बात है, नारद मुनि भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत पहुंचे। नारद मुनि के आने पर भगवान शिव उनका स्वागत करते हैं और पूछते हैं, हे नारद, तुम्हारा इस समय आगमन किस उद्देश्य से हुआ है? नारद मुनि विनम्रता से उत्तर देते हैं, हे महादेव, आप तो सर्वज्ञ हैं, लेकिन मैं यह जानने आया हूँ कि मनुष्यों को कौन कौन से पेड़ पौधे घर के आसपास लगाने चाहिए ताकि वे दरिद्रता, रोग और शत्रुओं से मुक्त रहें। भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे नारद, यह प्रश्न केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वृक्ष पृथ्वी पर जीवन का आधार हैं और इनके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। परंतु हर वृक्ष शुभ फल नहीं देता और कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो दरिद्रता और संकट का कारण बन सकते हैं। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि किन पेड़ों का रोपण करना शुभ होता है और किन का नहीं। भगवान शिव ने नारद मुनि को बताया कि कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिन्हें घर के आंगन या सामने लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसे पेड़ों के कारण घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। उदाहरण के लिए, एक पीपल का पेड़। पीपल के वृक्ष को हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र माना गया है। भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा तीनों ही इस वृक्ष में निवास करते हैं। पीपल का रोपण घर के पास करने से घर के सभी वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। यह पिंडदान और पितृ दोषों से मुक्ति दिलाता है। 2. आंवला का पेड़। आंवला को आयुर्वेद में अमृत माना गया है। इस पेड़ को लगाने से न केवल स्वास्थ्य अच्छा रहता है, बल्कि घर में दरिद्रता भी समाप्त होती है। आंवला भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसे लगाने से लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है। 3. अशोक का पेड़। अशोक का वृक्ष दुख और शोक का नाश करता है। इसका नाम ही अशोक है, अर्थात शोक को दूर करने वाला। यह पेड़ घर के पास लगाने से सुख शांति का वातावरण बनता है। देवी सीता का अशोक वाटिका में वास होने के कारण यह वृक्ष विशेष महत्व रखता है। 4. नीम का पेड़। नीम का वृक्ष अपने औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है। इसे लगाने से न केवल स्वास्थ्य लाभ होता है, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा भी आती है। नीम का पेड़ घर के पास लगाने से घर में कभी भी रोग नहीं आते और धन धान्य में वृद्धि होती है। 5. बेल का पेड़। भगवान शिव को बेल पत्र अत्यंत प्रिय है और इस वृक्ष का धार्मिक महत्व भी बहुत है। घर में बेल का पेड़ लगाने से शिव और पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इससे घर में समृद्धि और सुख शांति का वास होता है। भगवान शिव ने नारद मुनि को यह भी बताया कि कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिन्हें घर के आसपास लगाने से दरिद्रता, दुख और संकट आते हैं। ये पेड़ न केवल नकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं, बल्कि जीवन में समस्याओं को भी बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए, एक बबूल का पेड़। बबूल का पेड़ घर के सामने लगाने से जीवन में कष्ट और विपत्ति आती है। इस पेड़ से नकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होता है
जो घर में कलह और अशांति का कारण बनता है। 2. पपीता का पेड़। पपीते का पेड़ घर के पास लगाने से धन का नाश होता है और घर में दरिद्रता का वास होता है, इसलिए इसे घर के सामने लगाने से बचना चाहिए। 3. बेर का पेड़। बेर का पेड़ भी वास्तु दोष पैदा करता है। इसे घर के पास लगाने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और घर में दरिद्रता का वास होता है। बेर का पेड़ आर्थिक समस्याओं का कारण बन सकता है। 4. ताड़ का पेड़। ताड़ का वृक्ष संतान सुख में बाधा डालता है। इसे घर के पास लगाने से संतानों की उन्नति रुक जाती है और परिवार में कष्ट आते हैं। भगवान शिव ने नारद मुनि को एक प्राचीन कथा भी सुनाई, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि पेड़ों का हमारे जीवन में कितना गहरा प्रभाव होता है। यह कथा एक व्यापारी धनेश्वर की है, जो अपने आंगन में अशुभ वृक्ष लगाने के कारण दरिद्रता और संकटों से घिर गया था। उसकी पत्नी ने अज्ञानवश ऐसे वृक्षों का रोपण किया था जो नकारात्मक ऊर्जा का संचार करते थे। इसके परिणामस्वरूप धनेश्वर का सारा व्यापार डूब गया और उसका परिवार दरिद्र हो गया। बाद में एक साधु के मार्गदर्शन से उसने अशुभ वृक्षों को हटाकर शुभ वृक्षों का रोपण किया और उसके जीवन में फिर से समृद्धि और खुशहाली आ गई। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि पेड़ पौधों का चयन केवल उनके सौंदर्य या छाव के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके प्रभावों का भी ध्यान रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार घर के पास कुछ पेड़ पौधे लगाने से जीवन में समृद्धि आती है, जबकि कुछ पेड़ दरिद्रता और कष्टों का कारण बन सकते हैं। इसलिए जब भी आप अपने घर के आंगन या आसपास वृक्ष लगाएं, तो यह सुनिश्चित करें कि वे वृक्ष वास्तु और धार्मिक दृष्टि से शुभ हों। भगवान शिव ने नारद मुनि को यह महत्वपूर्ण ज्ञान दिया कि पेड़ पौधों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव होता है। यदि हम शुभ वृक्षों का रोपण करें तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है, और अशुभ वृक्षों से दरिद्रता और कष्टों का सामना करना पड़ता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस ज्ञानवर्धक यात्रा में हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद।